हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मैं शिवानी तिवारी आप सबको यहाँ पर फिजिक्स क्लास 10th की फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने के लिए आई हूँ। हमारे यहाँ पर फिर आपको क्लास 10th क्लास 9 की फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, बायो सभी क्लासेस मिलेंगी। बस आप लोग ध्यान लगा के यहाँ पर पढ़िएगा। और हमारे यहाँ सिर्फ क्लास 10th और 9th और 10th की नहीं बल्कि 11th और 12th की भी क्लासेस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो सभी क्लासेस आपको यहाँ पर उपलब्ध रहेंगी। आप लोग बस ध्यान लगा के पढ़िएगा, क्योंकि हमको बस एक ही संकल्प अपने मन में लेके पढ़ना है। तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हमको क्या करना है, सारा सब्जेक्ट इतना ध्यान लगा के पढ़ना है, एकदम माइंड कंसंट्रेट करके पढ़ना है। हमको किसी भी आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्या, हमारा फर्स्ट चैप्टर है समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारे आंखों में दृष्टि संवेदना को उत्पन्न करती है। यह प्रकाश एक ऐसा माध्यम होता है, प्रकाश एक ऐसा साधन होता है जिसके माध्यम से हम किसी भी वस्तु को अपनी आंखों से देख सकते हैं। प्रकाश के दो स्रोत होते हैं, एक होता है दीप्त स्रोत, दूसरा होता है अदीप्त स्रोत। प्रकाश के कितने स्रोत होते हैं? दो स्रोत होते हैं। फर्स्ट होता है दीप्त स्रोत, सेकेंड होता है अदीप्त स्रोत। अब हम जानेंगे कि दीप्त स्रोत क्या होता है। वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य हुआ, वो स्वयं से प्रकाशित होता है, उसे हम क्या कहेंगे? दीप्त प्रकाश स्रोत कहेंगे। और जो अदीप्त प्रकाश स्रोत होता है वो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, वो दीप्त स्रोतों के माध्यम से प्रकाशित होता है, जो उसे हम क्या कहते हैं? अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे चंद्रमा होता है, वो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता है, वह सूर्य के द्वारा सूर्य के प्रकाश से खुद को प्रकाशित करता है। अब हम जानेंगे कि प्रकाश के गुण क्या होते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं। अब हम जानेंगे कि प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं। देखिए, प्रकाश का सबसे पहला गुण क्या होता है? प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, यह हमको नहीं दिखाई देता, परंतु इसकी उपस्थिति में हमको वस्तुएं क्या करती हैं? सामने दिखाई देती हैं। प्रकाश हमको क्यों नहीं दिखाई देता है? अभी आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन यह आएगा कि प्रकाश को हम क्यों नहीं देख पाते हैं। प्रकाश को हम इसलिए नहीं देख पाते हैं क्योंकि अभी हम सड़क पे खड़े रहे, कोई बाइक आती है, या 2000 किलो, उसकी स्पीड मान लो 200 किलोमीटर रहे या 300 किलोमीटर है, कुछ नहीं, वो 100 किलोमीटर की स्पीड से अगर हाईवे पे हम खड़े रहते हैं, कोई बाइक आती है या कोई इंसान आया, कोई बाइक लिया है, अपाची लिया है, कोई भी, हम देखते हैं कोई आ रहा है, बस इतना ही देख पाते हैं और वो आता है, तुरंत आगे निकल जाता है। क्या हम उसका नाम पढ़ पाते हैं बाइक का? कौन सी बाइक थी, आदमी कैसा था, वो आदमी आया और सीधे ऐसे निकल गया, तो हमको कुछ ज्ञात हुआ नहीं। तो उसी प्रकार हम प्रकाश की चाल इतनी तेज होती है। प्रकाश की चाल कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। जब इतनी तेज से प्रकाश हमारे पास पहुंचेगा तो आगे निकल जाएगा, तो हमको दिखेगा कैसे? इसलिए क्या होता है? प्रकाश अदृश्य होता है, उसको हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन जब प्रकाश होता है तो उसकी उपस्थिति में हम वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश का एक फर्स्ट गुण है। दूसरा गुण क्या है? प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश जो होता है, और पानी में प्रकाश कितनी गहराई तक जा सकता है? समुद्र के अंदर 200 मीटर की गहराई तक। जो प्रकाश होता है समुद्र के अंदर 200 मीटर की गहराई तक नीचे जा सकता है। तो इसका मतलब जल में प्रकाश कितनी गहराई तक नीचे जा सकता है? 200 मीटर की गहराई तक जल में प्रकाश जा सकता है। और प्रकाश क्या होता है? तीसरी क्वालिटी क्या है लाइट की? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। और चौथी क्वालिटी है प्रकाश पारदर्शी माध्यम।
में से गुजर सकता है, लेकिन अपारदर्शी माध्यम में से नहीं गुजर सकता है। पारदर्शी माध्यम जैसे कांच हुआ, इन सब में से प्रकाश ऐसे गुजर सकता है, लेकिन जैसे दीवार हुआ, क्या इससे प्रकाश वापस इस साइड से उस साइड जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। इसका मतलब है दीवार क्या है? अपारदर्शी है। पारदर्शी मतलब एक साइड से दूसरे साइड को हम देख सके, अपारदर्शी मतलब एक साइड से दूसरे साइड तक हम ना देख सके, उसे क्या बोलते हैं? अपारदर्शी बोलते हैं। और जो पारदर्शी होता है उसमें एक साइड से दूसरे साइड तक हम आसानी से किसी वस्तु को देख सकते हैं। और तीसरा गुण होता है प्रकाश का, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने पथ से विचलित नहीं होता है। विचलित क्यों नहीं होता है? विचलित होगा, कब होगा? जब वहां पे कोई परावर्तक सतह रहेगा, जब प्रकाश आएगा तो वहां से मुड़ के प्रकाश वापस जा सकता है। अगर प्रकाश है तो उसका पथ खाली, तो प्रकाश अपने मार्ग से विचलित नहीं होता है, हमेशा क्या करता है? सीधी रेखा में प्रकाश गमन करता है। और चौथी क्वालिटी है प्रकाश की, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। उसके बाद दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 10⁻−10 मीटर होता है। अब हम जानेंगे प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। इसको रफ कर दे रहे हैं। अब हम जानेंगे पहला प्रकाशिक माध्यम होता है पारदर्शक माध्यम। इसको लिख दे रहे हैं, इसके बाद हम इसको समझते हैं। दूसरा होता है पारभासक। तीसरा होता है अपारदर्शक माध्यम। अब इसके नाम से ही हमको पता चल रहा है क्या है? पारदर्शक माध्यम। पारदर्शक मतलब जिस माध्यम से प्रकाश का अधिकांश भाग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजर जाए उसको क्या कहेंगे? पारदर्शक माध्यम। ये क्या हो गया? पारदर्शक माध्यम। इतना समझ में आया? अब इसके बाद हम कहाँ आते हैं? पारभासक माध्यम में। तो पारभासक माध्यम वह माध्यम होता है जिसमें प्रकाश का केवल आंशिक भाग, आंशिक मतलब आधा भाग ही गुजर पाता है, पूरा भाग इस साइड से उस साइड तक नहीं जल पाता है, उसे क्या कहेंगे? प्रकाश का पारभासक माध्यम कहते हैं। और तीसरा आता है अपारदर्शक माध्यम। इसमें क्या होता है? प्रकाश का कोई भी भाग एक साइड से दूसरे साइड तक नहीं जा सकता, मतलब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में नहीं जा सकता। इसे हम क्या कहेंगे? प्रकाश का अपारदर्शक माध्यम कहेंगे। अब हम जानते हैं प्रकाश किरण। इसके बाद आता है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण किसी चिकने व पालिशदार तल से टकराकर उस तल से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जैसे कोई तल है, कोई समतल तल है, यहां से कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है और इस तल से टकराकर क्या होती है? परावर्तित, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसको हम कौन सी किरण बोलेंगे? आपतित किरण। एक कौन सी किरण है? परावर्तित किरण। प्रकाश की जो किरण समतल से टकराती है उसे हम क्या बोलते हैं? आपतित किरण। जो तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में चली जाती है। अब हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक, प्रकाश का परावर्तन।
सबसे पहले हम जानेंगे प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पालिशदार तल से टकराती है तो प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में तल से टकरा कर क्या होता है, वापस लौट जाता है। यह घटना, यह प्रक्रिया, यह प्रक्रम क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। जैसे हम देखते हैं यह क्या है, यह कोई समतल तल है, इस पर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है, आपतित होने के बाद तल से टकरा कर क्या करती है, इसी माध्यम में वापस लौट जाती है। M1 है, M2 है, A B, इसको क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। ये परावर्तित किरण ये क्या है, प्रकाश की जो किरण तल से टकराती है उसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। तल से टकराकर जब प्रकाश की किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे परावर्तित किरण बोलते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी समतल या पालिशदार तल से टकराती है तो टकराकर उसी माध्यम में प्रकाश का अधिकांश भाग वापस लौट जाता है तो यह घटना क्या कहलाती है, यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है, या इस प्रक्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कह सकते हैं। ठीक है, परावर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। अब हम जानेंगे कि परावर्तन के कौन कौन से नियम होते हैं। इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आप लोगों के एग्जाम में आ भी आ सकता है। देख अब क्या जानेंगे, प्रकाश का परावर्तन के नियम। परावर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। सबसे पहले हम फिगर ड्रा करते हैं। ये कोई समतल तल है, इस पर एक प्रकाश किरण आपतित हो रही है और उसी माध्यम से टकराकर वापस जा रही है। ये क्या है, अभिलंब है, एक अभिलंब बनाएंगे, ये आपतन बिंदु हो गया, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। उसके बाद बन गया, इसको बोलते हैं आपतन कोण। इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन का फर्स्ट नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये क्या होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या आपको समझ में आया, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया, ये कौन सा बिंदु है, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब क्या होते हैं, तीनों हमेशा एक तल में होते हैं। ये हो गया परावर्तन का फर्स्ट नियम। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब दूसरा नियम हम क्या जानेंगे, इसको मिटा दे रहे हैं। अभी हम जानेंगे परावर्तन के नियम। परावर्तन के फिगर हम ड्रा कर चुके हैं, अब जानेंगे परावर्तन का फर्स्ट नियम। परावर्तन का फर्स्ट नियम क्या होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों क्या होते हैं, एक तल में होते हैं। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं आपतित किरण,
परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब हमेशा क्या होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम क्या होता है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। कोण आई इक्वल कोण आर। आज बस इतना ही, इसके आगे का हम कल पढ़ेंगे। आप लोग ज्यादा से ज्यादा सहयोग करिए, वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिए। आप हमें जितना सपोर्ट करेंगे हम आपको उतना सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद।